WHO के अनुसार इनफर्टिलिटी यानी बांझपन पुरुष या महिला के प्रजनन तंत्र की एक बीमारी है। यदि कोई दंपति नियमित और असुरक्षित यौन संबंध के बावजूद 12 महीने या उससे अधिक समय तक गर्भधारण नहीं कर पाता, तो उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ये केवल महिलाओं की समस्या नहीं है। पुरुष और महिला दोनों में मौजूद विभिन्न कारण इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए सही जांच, सही जानकारी और समय पर उचित उपचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इनफर्टिलिटी कितनी बड़ी समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर 6 में से एक व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी न किसी समय इनफर्टिलिटी की समस्या का सामना करता है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि गर्भधारण न होने के पीछे मुख्य कारण महिलाओं में ही होते हैं, लेकिन आधुनिक शोध इस धारणा को पूरी तरह बदल चुके हैं। आज उपलब्ध वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि लगभग 40 से 50% मामलों में पुरुष कारक भी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं। यानी जब किसी दंपति को संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है, तो केवल महिला की जांच पर्याप्त नहीं होती। पुरुष स्वास्थ्य का मूल्यांकन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहीं से शुरू होती है पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य की कहानी, एक ऐसा विषय जिस पर अक्सर कम चर्चा होती है, लेकिन जिसका प्रभाव परिवार नियोजन और दाम्पत्य जीवन पर गहरा पड़ सकता है। कम शुक्राणु संख्या, शुक्राणुओं की कमजोर गतिशीलता, हार्मोनल असंतुलन, तनाव, मोटापा और आधुनिक जीवन शैली की कई आदतें पुरुष प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। अगर हम पुरुष बांझपन यानी मेल इनफर्टिलिटी के कारणों को देखें, तो सबसे प्रमुख और सबसे अधिक पाए जाने वाले कारणों में से एक है वेरिकोसील। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि मैंने वेरिकोसील पर एक विस्तृत वीडियो पहले ही अपने चैनल होम्यो डायरी पर अपलोड किया है। यदि आप वेरिकोसील के कारणों, लक्षणों और इसके प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो उस वीडियो को अवश्य देखें। लेकिन वेरिकोसील ही पुरुष बांझपन का एकमात्र कारण नहीं है। पुरुष प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारणों में हार्मोनल असंतुलन, विशेष रूप से टेस्टोस्टेरॉन, FSH और LH जैसे हार्मोनों में गड़बड़ी, विभिन्न संक्रमण, आनुवंशिक कारण, कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव तथा जीवन शैली से जुड़े कारक शामिल हैं। अब तक हमने पुरुष प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों के बारे में जाना, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से कई जोखिम कारकों को सही जीवन शैली अपनाकर कम किया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी फर्टिलिटी और प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें छोड़ना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। सबसे पहले, यदि आपको अंडकोश में दर्द, सूजन, भारीपन, किसी गांठ का एहसास या आकार में किसी प्रकार का बदलाव दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में बिना देरी किए किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लें। समय पर जांच कई गंभीर समस्याओं की पहचान और उपचार में मदद कर सकती है। इसके अलावा नियमित व्यायाम करें, संतुलित और पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त नींद लें और तनाव को नियंत्रित रखने का प्रयास करें। ये सभी बातें हार्मोनल संतुलन और शुक्राणुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात उन आदतों की जिन्हें छोड़ना आवश्यक है। धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन, नशीले पदार्थों का उपयोग, लगातार बैठकर रहने वाली जीवन शैली और देर रात तक जागने की आदत पुरुष प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पुरुष बांझपन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को होम्योपैथी किस दृष्टिकोण से देखती है और विभिन्न स्थितियों में किन औषधियों पर विचार किया जाता है। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसी ही वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल होम्यो डायरी को सब्सक्राइब नहीं थे।